बेटा, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। चलो, आज बेटा हमारा चल रहा है स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर में एक टॉपिक मेरा और बचा है। उस टॉपिक से पहले लेकिन मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, स्टीशियोमेट्री, है ना। इसका यूज आएगा आगे, है ना। तो इस हिसाब से मैं पहले टॉपिक पढ़ा देता हूँ। अगली क्लास में हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर का एक टॉपिक बचा है हमारा, वंडर वाल इक्वेशन वगैरह, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस, उसको मुझे पढ़ाना है। ओके बेटा, तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर स्टीशियोमेट्री, है ना। स्टीशियोमेट्री होता क्या है? देखो आपको बताऊं बेटा, मैं आपने बेटा हमारी केमिस्ट्री के अंदर आपने एक चीज देखा होगा, क्या होती है? मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। अब उस रिएक्शन के थ्रू अगर आपको पेपर में किसी रिएक्शन के थ्रू किसी रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन है आपके पास और आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो इन द टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम, है ना, वेट एटसेट्रा, है ना। अगर आप इन चीज़ों को देखना चाह रहे हो या प्रोडक्ट का पता है, रिएक्टेंट के बारे में जानना चाह रहे हो, है ना, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक आपका किसके अंदर आएगा बेटा? यहाँ पर इसके अंदर आएगा, स्टीशियोमेट्री के अंदर। ओके बेटा, अभी हम एग्जांपल्स लेंगे। तो पहले डेफिनेशन क्या कहती है? इफ अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन इट्स बैलेंस फॉर्म, पहली कंडीशन है बेटा, है ना, बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन। अगर बैलेंस नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत 101% होगा। तो अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम होगा बैलेंसिंग को चेक करना। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या हुआ? बैलेंस फॉर्म, इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना, इन द टर्म्स ऑफ किसके? मास की टर्म्स में भी हो सकता है, मोल की टर्म्स में भी हो सकता है, वॉल्यूम की टर्म्स में भी हो सकता है, और इनसे रिलेटेड कोई और टर्म आती है अगर, उस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टीशियोमेट्री बोला जाता है। क्लियर? इसको नोट कर लेंगे आप। अब देखेगा इसके टाइप्स। अब ये बेटा हमारी 3 टाइप की है। हम 3 टाइप्स के इसको लेंगे। यहां पर ये दिया है बेटा हमको, यहां पर फर्स्ट टाइप मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, ओके बेटा, ये क्या कहती है? मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। देखो बेटा, हमने क्या किया, ये एक CaCO3 लिया, सॉलिड स्टेट में है बेटा, इसको आपने हीट किया तो क्या मिला? CaO सॉलिड और प्लस का CO2 गैस। क्लियर बेटा? अब देखो बैलेंस है ये, है ना। अगर बैलेंस नहीं हो तो सबसे पहला काम चेक करना है बैलेंसिंग। मैं कहता हूं बेटा यहां पर CaCO3 का 200 ग्राम, कितना? CaCO3 का अगर मैं 200 ग्राम को हीट करता हूं तो मुझे फाइंड करना है वेट ऑफ Ca। मुझको इसका वेट निकालना है और मुझको इसका भी वेट निकालना है। क्लियर बेटा? आपको कोई रिएक्शन दी है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट का वेट दिया हुआ है, प्रोडक्ट का वेट जानना चाह रहा है, या प्रोडक्ट का वेट दिया हुआ है, बोलता है रिएक्टेंट का बताओ कितना यूज हुआ है। वो भी हो सकता है रिवर्स प्रोसेस, है ना। तो पहले आप इस तरह से देखें बेटा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले लिखेंगे, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, है ना। फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, है ना। अब इस रिएक्शन में देखो बेटा, इनके अंदर मास का क्या रिलेशन है। देखो, इसको तो भूल जाओ, अभी ये हमने मान लिया, इग्नोर करो, ये है ही नहीं यहां पर। तो इसका वेट निकालो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48 हो गया। टोटल करूंगा तो 100 आएगा। इसके 100 ग्राम को जब हीट किया है तो 40 और 16 56 ग्राम CaO मिला है रिएक्शन में, है ना। तो उसी को लिखा जाएगा पहले यहां पर 100 ग्राम CaCO3 gives 56 ग्राम
क्या बेटा, CaO, ये इनमें रिलेशन है। इसके 100 ग्राम का इसके 56 से रिलेशन है यहाँ पर, है ना। तो 200 से कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, 100 ग्राम CaCO3 क्या देगा बेटा, 56 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 200। बेटा 100 में जितना था 200 में डबल होगा ही, पक्की बात है ये, है ना। तो डबल आ रहा है, देखो इतने ग्राम आपका CaO फॉर्म हो गया। कितने ग्राम, 112 ग्राम CaO फॉर्म हो जाएगा। जैसे आप बचपन में क्या करते थे बेटा, एक बॉल 10 रुपए की है ना, 2 बॉल कितने की होंगी, 20 रुपीज की, 3 बॉल कितने हुई, 30 की होंगी, एक्स बॉल कितने की होंगी, 10 इंटू एक्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, यूनिटरी मेथड हुआ ना। तो इस यूनिटरी मेथड को आपको यूज करना होता है यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री के अंदर, है ना। 100 का रिलेशन 56 से था, 200 का रिलेशन क्या होगा, दिस बाय दिस इंटू दिस, और इससे हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा। क्लियर भाई। अब ऐसे ही जब हम वेट निकालेंगे CO2 का, तो CO2 के लिए ऐसा होगा, 100 ग्राम CaCO3 विल गिव्स, कितना देगा ये, 44 ग्राम, कार्बन 12 और 32 32 44, है ना। और 200 से कितना आएगा, डबल हो जाएगा 88। आप इसी मेथड से उस चीज को करेंगे, उसका वेट फाइंड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं बेटा यहां पर सेकंड रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास, इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप सेकंड। एग्जांपल में ये रखूंगा, अब देखो बेटा जरा, आपको रिएक्टेंट का तो मास गिवन है, रिएक्टेंट का मास गिवन है मुझे यहां पर, है ना। मुझे CO2 का क्या पूछ रहा है, यहां पर वॉल्यूम जानना चाह रहा है कि CO2 का वॉल्यूम बताओ। CO2 का क्या बताना है हमको, वॉल्यूम, है ना। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं पहले मैं यहां पर, आप लोग भी नोट कर ले जरा। क्या होती थी बेटा एक कंसेप्ट, अगर आपको याद हो, 1 मोल ऑफ every gas at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 0 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री C, प्रेशर बेटा 1 atm या 1 बार ले लेते हैं, 1 atm याद रखना स्टैंडर्ड। अच्छा अगर कहीं पर NTP आ जाए वो भी एक ही बात है, NTP ये चीज होगी यहां पर, है ना। तो 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट NTP और STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। बेटा बुक में तो यही आ रहा है, वैसे NTP पे 22.7 होता है एग्जैक्ट ये, है ना, क्योंकि NTP पे बार लिया जाता है ना कि ATM लिया जाता है, तो इस वजह से। लेकिन बेटा बुक में कहीं चेंज नहीं आया है, तो आपको ये लेके चलना है, 22.4 लीटर लेके चलना है दोनों के ऊपर, है ना। तो बेटा 1 मोल का उतना है, तो अगर ये x मोल होंगे तो 22.4 इंटू एक्स नहीं हो जाएगा, है ना। एक लड्डू 2 रुपए का है ना, 10 लड्डू कितने के होंगे, 10 इंटू 2 होगा या नहीं होगा, है ना। तो उसी चीज को बेटा देखते हुए यहाँ पर हमारे पास ही आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके थ्रू इसके मोल्स निकालने, है ना। और जब मोल्स आ जाएंगे तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, जब कुछ नहीं बोला जाएगा। मतलब अगर उसने ये नहीं बोला कि STP पे वॉल्यूम निकालो, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो STP पे निकालेंगे, और अगर कुछ बोल रहा है तो मेरी दूसरी एग्जांपल आपको बताएगी। ओके, तो यहां से देखो बेटा जरा, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहां से फर्दर, फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसका 100 ग्राम CaCO3 gives 44 ग्राम CO2। CO2 का बेटा 44 होगा, और 200 से कितना आ जाएगा, CaCO3 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, कितना आ गया, 44 इंटू 2 ग्राम CO2। अब जब वेट आ गया तो मोल्स तो निकल ही जाएंगे, तो इसलिए बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, NCO2 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
44 इंटू 2, मॉलिक्यूलर वेट भी 44 है। 44 से 44 कैंसिल, कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। और एक मोल का 22.4 लीटर है ना? एक मोल का कितना है? 22.4 लीटर। 2 मोल का कितना होगा? डबल नहीं हो जाएगा क्या? है ना? तो इसी बात से हम लेते हैं, यहां पर नोट करो यहां तक। अब देखो बेटा जरा, अब लिखेंगे यहां पर 1 मोल ऑफ CO2। अच्छा, ये गैस के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए नहीं होता, यहां गैस होनी चाहिए। ये 1 मोल ऑफ CO2 एट HTP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके बेटा, और हमारे पास मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स से कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 2, यानी आपका 844 लीटर्स, 44.8 लीटर्स आ जाएगा। क्लियर भाई? अब यहां से देखो जरा, ये हो गया बेटा 44.8 लीटर। ओके, अब उसमें देखो जरा, यहां पर ये हमारे पास कंसेप्ट रही। अब एक चीज ये कर सकता है बेटा, वो है ना, क्या कर सकता है यहां पर, वो देखो जरा, जब वो कुछ ना बोले तो हमें किस पे लेके चलना है? HTP के ऊपर। और अगर ऐसे बोलता है, कैसे? देखो जरा, ये बोला बेटा उसने 200 ग्राम को जब आपने हीट किया, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं इसके अंदर, वो बोला है इसका वॉल्यूम तो फाइंड करना है। कब? टेम्परेचर तो बेटा कितना? 27 डिग्री C, और प्रेशर हो 2 atm, है ना? फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एट 27 डिग्री एंड 2 atm प्रेशर। कब? जब 200 ग्राम CaCO3 को हम क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं यहां पर, है ना? देखो बेटा, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहला एग्जांपल था। तो उसमें आपने देखा था अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आए थे भाई? नंबर ऑफ CO2 आए थे हमारे पास कितने? यहां पर 2 आए थे, है ना? तो अब क्या करें बेटा? PV इज इक्वल टू NRT, ये लगा दें, PV इज इक्वल टू NRT, है ना? प्रेशर कितना हो गया? 2। वॉल्यूम निकालनी है, N कितना है बेटा? 2 ही है। R की वैल्यू 1/12 ले लेना बेटा, 0.0831 जो होती है 1/12 के इक्वल होती है। और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो 300 हो गया, ये 300 हो गया। प्रेशर 2 atm है, मोल्स भी 2 थे हमारे, 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, है ना? V आ गया हमारे पास बेटा यहां पर, वॉल्यूम आ गया बेटा यहां पर इतना लीटर्स, 25 लीटर्स। तो ये चेक कर लेना है आपको बेटा, उसने कहां जानना चाहा हमें, है ना? वो कहां पर निकलवाना चाह रहा है इसको, वो हम वहां पर देख सकते हैं, है ना? अब उसके बाद देंगे बेटा यहां पर नेक्स्ट टर्म, वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये थी मास, थर्ड लेंगे यहां पर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में देखो बेटा, मैंने कोई एक गैस लिया है ये, और ये मेरे पास यहां पर B गैस है और ये C गैस है। बोलता है बेटा यहां पर, अगर मैं इसका 20 ml लेता हूं तो मुझे बताना है इसका कितना वॉल्यूम मिलेगा और इसका कितना वॉल्यूम मिलेगा, 2OC। तो बेटा आपने एक एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था, है ना? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस क्या कहता है भैया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो
तो आप क्या कर सकते हो बेटा, वॉल्यूम को मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखो जरा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो में इसको क्या लिख सकता हूं, 20 मोल्स लिख सकता हूं। 20 मोल्स लिख लिया, है ना। अब इन मोल्स के थ्रू इनके मोल्स निकाल लूंगा यहां पर, इसके भी मोल्स इसके मोल्स, है ना। फर्दर एवोगैड्रो लगा के उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, उसमें कन्वर्ट कर दूंगा बेटा मैं किसके अंदर, इसको आपका ml के अंदर। बहुत सिंपल है ना। तो जब इसके 20 मोल्स होंगे जी, है ना, तो इसके कितने बनेंगे यहाँ पर B के, है ना। तो B के बेटा जब आ जाएंगे यहाँ पर 20 ml हुआ। इसके देखो जरा, अब लिखूंगा बेटा यहां पर फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस तो होनी चाहिए, बैलेंस होगी ये मान लिया हमने, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो इसके 1 मोल से उसका कितना बन रहा है, 1 मोल ऑफ A gives 1 मोल ऑफ B and 2 moles ऑफ C। और 20 मोल्स कितने देंगे बेटा, 20 moles of A will gives 1:1 का रेशियो है, तो 20 moles of B and 2 into 20 कितना हो जाएंगे, 40 moles of C। ये हो गया। अब मोल्स आ गए तो इसलिए बेटा वॉल्यूम ऑफ B कितना हो गया, 20 ml, और बेटा वॉल्यूम ऑफ C कितना हो गया, 40 ml, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, नोट करो बेटा। अब आता है बेटा इस टॉपिक का, स्टीशियोमेट्री का। इसकी वजह से मैंने ये पढ़ाया आपको। वैसे लोग आपको सिर्फ ये पढ़ाते जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया आपको। ये आ जाएगा ना तो वो इजी हो जाता है बहुत फिर, ठीक है बेटा। और उसका टॉपिक का नाम क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। पेपर में आता ही है, जरूर आएगा पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, लिमिटिंग। रिएजेंट, है ना। क्या होता है, देखो बेटा इसकी पहचान बताओ मैं आपको। जब आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें रिएक्टेंट A + B गिव C + D है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा है और दोनों की इंफॉर्मेशन है, मतलब दोनों का वेट दिया हुआ है आपको, है ना। उस केस में क्या होगा बेटा, एक का वेट तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, दूसरा कुछ बचा रह जाएगा, और जो पूरी तरह से खत्म होगा यानी कंज्यूम होगा, उसके कंज्यूम होने से जिसके केस में प्रोडक्ट मिनिमम बनेगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो बेटा जरा यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द रिएक्टेंट which is completely consumed in a reaction, chemical reaction, in a chemical reaction and gives minimum product, and gives minimum product is called limiting reagent, is called limiting reagent। जो पूरी तरह से खत्म हो जाए और जिसके खत्म होने से प्रोडक्ट क्या बनता हो, मिनिमम बनता हो,
वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम इन अ रिएक्शन, द रिएक्टेंट which is completely consumed in a reaction and gives minimum product is called limiting reagent. क्लियर बेटा? अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। अब इसके ऊपर बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक एग्जांपल वो तीनों ले रहा हूं और उससे आपका पूरा मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको। और तीनों पार्ट बेटा कभी एक साथ तो आ नहीं सकते, कोई एक पार्ट पूछेगा, है ना? तो उसको आप समझते जाए। यहां पर क्वेश्चन है बेटा मेरा यहां पर H2 plus O2 gives water। इसका बेटा उसने लिया 8 ग्राम, इसका लिया बेटा 32 ग्राम। अब चाह रहा है वो क्या है यहां पर? फाइंड फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट, सेकंड weight of H2O, third weight of unreacted reactant, weight of unreacted reactant मतलब जो बच गया ना वो कितना बचा है ये भी बताना है हमको, है ना? तो ये देखो बेटा जरा यहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो इसके लिए देखो बेटा मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको। सबसे पहले बेटा आपको वेट दिया है यहाँ पर, ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वेट। पहला पॉइंट है बेटा यहाँ पर फर्स्ट, इसको मोल्स निकाल लो। इसके क्या निकाल लो? मोल्स। कई बार ये मोल्स ही दे देगा तो एक स्टेप बच जाएगा आपका, कई बार होगा ऐसा, तो मोल्स हमें मिल जाएंगे वहीं पर। तो 8 बाई हाइड्रोजन। अच्छा एक बात है बेटा, बैलेंस देखो पहले, बैलेंस नहीं है तो इसको ट्वाइस करो बेटा, इसको ट्वाइस करो यहां पर। अब बैलेंस हो गया। पेपर में जरूर चेक करना है बेटा ये, है ना? अब हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 मोल्स आ गए। इसका बेटा 32 वेट है, मोलिकुलर वेट भी 32 है, मोल्स कितने आ गए? 1। पहला पॉइंट था बेटा क्या? फर्स्ट मैं ले रहा हूं मोल्स निकालना। सेकंड बेटा यहां पर सेकंड हमें निकालना है रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मोल्स to the coefficient, ratio of the moles to the coefficient। देखो बेटा मोल्स कितने हैं? 4, कोफिशिएंट कितना है? 2। कोफिशिएंट की इसकी बात है, मैं यहां पर इसको ले भी आता हूं। ये कोफिशिएंट हुआ तो कितना आ गया? ये 2। इसके अंदर जो बेटा मोल्स कितने हैं? 1। कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे 1, कितना आ गया? 1, है ना? अब पहला आंसर आ गया बेटा यहां पर फर्स्ट। which reactant has minimum mole ratio of moles coefficient is limiting reagent। तो फर्स्ट का आंसर आ गया जी, लिमिटिंग रिएजेंट इज कौन हो गया बेटा? हमारे पास कम तो 1 है ना, ये 2 है तो O2। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा कुछ बच्चों को ये होता है कि जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
देखो ये 8 ग्राम था, वो 32 था। तो ये जरूरी नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा है वही होगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक अच्छा सा आपको, भाई ये जरूरी है कि बूढ़े ही मरेंगे, है ना। डेथ बूढ़ों की होती है, जवान की भी तो हो जाती है ना, छोटे बच्चों की भी हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि मरेगा कौन, रिएक्टेंट के अंदर भी तो मरना होता है ना। तो कौन कंप्लीटली कंज्यूम होगा, है ना, ये डिपेंड, ये नहीं है कि जो कम है वही जाएगा, है ना। कुछ भी जा सकता है, आप अपनी तरफ से मेथड मत बनाना। ओके बेटा, तो अब यहां से देखो जरा, ये हमारे पास इस टाइप से आप इसको फाइंड करोगे। नोट करो जल्दी से, पहला पार्ट आ गया। पहले पार्ट का आंसर, विच रिएक्टेंट हैज मिनिमम रेशियो ऑफ मोल्स कोएफिशिएंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर कितना है, 2 है, और यहां पर कितना है, 1 है। तो ये क्या आ जाएगा यहां पर, 2 और 1 इसके अंदर। ओके बेटा, उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट यहां पर सेकंड, अब सेकंड में आप देखोगे यहां पर, सेकंड के लिए हमारे पास नाउ वेट ऑफ, हमें फाइंड करना है, फाइंड वेट ऑफ वाटर। तो इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कोएफिशिएंट ऑफ वाटर कितना है भाई, 2। लिमिटिंग रिएजेंट कितना है भाई का कोएफिशिएंट, 1। और मोल्स कितने हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, 1। तो कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स ऑफ H2O, और मोल्स 2 है, तो 2 इंटू 18 यानी 36 ग्राम वाटर। लो जी, ये भी आंसर आ गया सेकंड। नोट करो भाई, बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूं आपको। कोएफिशिएंट ऑफ वाटर यानी प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, जिसका वेट निकालना है उसी का, अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कोएफिशिएंट और मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स है यहां पर। नोट करो बेटा, हो गया। नेक्स्ट लो जरा, थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या करूंगा बेटा मैं, उसने बोला है कि इसका बचा हुआ वेट। अब देखो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, O2। तो बचा कौन, H2 बचा ना। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास इसके इनिशियल मोल 4 हैं, 4 है, तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर गए वो निकाल लेते हैं, कितने मोल्स रिएक्ट कर गए वो निकाल लेते हैं। तो इनिशियल में से उसको सेपरेट कर देंगे तो बच्चे हुए आ जाएंगे ना। भाई एक प्लेट में 10 लड्डू रखे हैं, है ना। अब 5 लड्डू कोई खा के चला गया, कोई पूछा आपसे बचे हुए कितने हैं, तो 10 - 5 करके 5 तो बचेंगे ना। तो बेटा इनिशियल तो 4 रखे हुए हैं, है ना, और जो चले गए वो निकाल लूंगा अभी, तो सेपरेट कर दूंगा, आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। थर्ड पार्ट, number of moles of H2O, number of moles of H2O रिएक्ट, कितना रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी बेटा देखो, कोएफिशिएंट ऑफ H2, कोएफिशिएंट ऑफ, सेम है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। H2 का कोएफिशिएंट 2, लिमिटिंग रिएजेंट का कोएफिशिएंट 1 और लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स 1, तो मोल्स 2 मोल्स
ऑफ H2 रिएक्टेड। तो लेफ्ट कितने बचे? लेफ्ट मोल्स ऑफ H2 कितने हो गए? ये हो गया बेटा 4 थे, 4 में से 2 चले गए, 2 बचे ना, 4 में से 2 बच गए यहाँ पर, है ना। और जब 2 बच गए तो इसलिए वेट कितना हो गया? वेट हो गया 2 × 2 यानी 4 ग्राम बचा रह गया बेटा लेफ्ट। क्लियर? तो ये था बेटा आपका जो टॉपिक हमने कल लिया था पिछली क्लास में, जो आपको जूम में मैंने क्लास दिया था, उसी क्लास को मैंने आपको पूरा इसमें समझा दिया बेटा, और आपका क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, तो इतना रखते हैं आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।